ये सिर्फ बदला नहीं, ये पैगाम है। पाकिस्तान अब खामोश नहीं बैठेगा। जिस हाथ ने मस्जिद की दीवारों को गिराने की कोशिश की है, हम उस हाथ को हमेशा के लिए काट डालेंगे। अब भारतीय फौज, उसकी हुकूमत और उसका झूठा मीडिया तीनों सिर्फ दुनिया से माफी मांगने के काबिल रह गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दुश्मन को नहीं, उसके गुरूर को खाक किया है। ये पाकिस्तान का ऐलान है। अब अगर तुम हमारी मस्जिदों पर नजर डालोगे, हम तुम्हारे ऐवानों को गिरा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदा को सलाम। अभी अभी एक जबरदस्त खबर ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की 20 बड़ी चौकियां एक साथ उड़ाकर राख का ढेर बना दी हैं। ये चौकियां वही थी जहां से भारतीय फौज गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तानी हदूद में बुज़दिलाना फायरिंग कर रही थी और आज पाक फौज ने उनकी बोलती बंद कर दी। हमारी इतलात के मुताबिक ये हमला रात 3 बजे उस वक्त शुरू हुआ जब दुश्मन ने शकरगढ़ सेक्टर में एक मस्जिद पर मॉर्टर फायर किया। नमाज में मसरूफ नमाजियों पर यह हमला दुश्मन की जिल्लत की आखिरी हद थी। 4 नमाजी मौके पर शहीद, जिनमें एक 16 साल लड़की, एक बुजुर्ग और 2 नौजवान शामिल थे। उसी लम्हे फैसला हो गया, अब गोली का जवाब गोली से नहीं, बम से दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी तोपखाने, टैंक ब्रिगेड और रॉकेट बटालियन हरकत में आ चुकी थी। सियालकोट, कुइराटा, हवालाकोट और मुजफ्फराबाद सेक्टर से बैक वक्त धावा बोला गया। पाकिस्तानी गोलों ने दुश्मन की 20 चौकियां ऐसी तबाह की कि उनके कमांड सेंटर तक हिल गए। एक भारतीय अफसर का हंगामी पैगाम हमारे हाथ लगा है, जिसमें वो चीख कर कह रहा था, सर हम मर रही हैं, पाकिस्तान ने हर तरफ से हमें घेर लिया है। बराह रास्त वीडियोस में भारतीय बंकर से शोले निकलते दिखाई दे रही हैं। राजस्थान और सांबा में दुश्मन के कैंपों में धुआं ही धुआं, लाशें, जख्मी और आसमान की तरफ चीखते फौजी। ये है दुश्मन की हालत। नाजरीन, हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म हैदर के तहत यह हमला प्लान किया, जिसमें दुश्मन के तमाम अहम पोस्टों को सैटेलाइट से लॉक किया गया और फजर से पहले पहले उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ऐसा निशाना, ऐसी ताकत कि दुश्मन के पास बोलने को अल्फाज नहीं, सिर्फ लाशें और राख बची है। एक ही हमले में दुश्मन के तोपखाने का पूरा यूनिट सफ़े हंसी से मिट गया। रिडोर, कमान पोस्ट्स, राशन डिपो, हत्ता के एम्बुलेंस स्टेशन तक राख हो चुके हैं। भारतीय मीडिया अब सिर्फ अमन अमन चीख रहा है। जो कल तक स्ट्राइक का राग अलप रहा था, आज वही एंकर आंखों में आंसू लिए कह रही हैं, हमसे गलती हो गई है। नाजरीन, पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि अगर मस्जिद पर हमला होगा तो हम दुश्मन की फौज पर नहीं, उसकी रगों पर हमला करेंगे। अब सिर्फ सरहदी चौकियां नहीं, उस गरूर पर वार होगा जो हमारे मासूम बच्चों के जनाजे देखकर भी खामोश नहीं होता। हमारे जराये के मुताबिक भारत के कम अज कम 80 से 82 फौजी या तो मारे गए हैं या शदीद जख्मी हैं। श्रीनगर और जम्मू के फौजी अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं और राजौरी बेस से जख्मी फौजियों को बसों में भरकर निकाला जा रहा है। पायलट्स उड़ने से इनकार कर चुके हैं, आर्मी चीफ छुप गया है और भारतीय वजीर दिफा का मोबाइल बंद है। ये है दुश्मन की असल हालत। पाकिस्तानी अवाम ने इस खबर पर खुशी के आंसू बहाए, मिठाइयां बांटी गई, नारे लगे, पाक फौज जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। मस्जिदों के रखवाले जागे हैं। ये सिर्फ बदला नहीं, ये पैगाम है। पाकिस्तान अब खामोश नहीं बैठेगा। जिस हाथ ने मस्जिद की दीवारों को गिराने की कोशिश की है, हम उस हाथ को हमेशा के लिए काट डालेंगे। अब भारतीय फौज, उसकी हुकूमत और उसका झूठा मीडिया तीनों सिर्फ दुनिया से माफी मांगने के काबिल रह गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने दुश्मन को नहीं, उसके गुरूर को खाक किया है। ये पाकिस्तान का ऐलान है। अब अगर तुम हमारी मस्जिदों पर नजर डालोगे, हम तुम्हारे ऐवानों को गिरा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदा को सलाम। अभी अभी एक जबरदस्त खबर ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज की 20 बड़ी चौकियां एक साथ उड़ाकर राख का ढेर बना दी हैं। ये चौकियां वही थी जहां से भारतीय फौज गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तानी हदूद में बुज़दिलाना फायरिंग कर रही थी और आज पाक फौज ने उनकी बोलती बंद कर दी। हमारी
ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਸਰਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਆਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। अहमद साहब बिल्कुल ठीक है, बट वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस के यात्री आन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਬੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ तमाम ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਡੀ ਬਿਲੀਵਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ JD ਵੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰੀ किसी भी नौयत की होती है तो पाकिस्तान की तरफ से उसका फौरी और भरपूर मौसर जवाब दिया जाता है। और अभी तो जो पिछले 3 दिनों में इस हवाले से जो एक जोरदार जवाब वहां पे इंडिया को मिल रहा है, और इसमें खुद ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोई 30, 40, 50 से ऊपर हलाकतें इंडियन फौज की हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है जी। चंद रोज कबल इसी फौज की जानिब से जो है वो पाकिस्तान की चेक पोस्टों को भी हिट किया गया था, जिस तरह वो खोई रट्टा, शारदा और हाजी पीर। और आज पांडू सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जो है वो की है, और ये कार्रवाई जारी है। हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी जारी होगी और सारी रात जारी रहेगी, कल भी होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, और ये SOP मौजूद है कि आप एक गोली मारेंगे तो जवाब में 10 गोलियां मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल एक्शन भारत से मुख्तलिफ है। भारत की फौज सिविलियन जो आबादी है उसको भी निशाना बनाती है। पाकिस्तानी फौज ने इस हवाले से कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। और ये तो मतलब बिल्कुल सामने की बात है कि दोनों जानब कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं जो है, उनका हम